निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आज हम लोग विभाजन सूत्र को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड खींच रहे हैं और इसके प्रारंभिक बिंदु का निर्देशांक x1, y1 और अंतिम बिंदु का निर्देशांक x2, y। यह जो रेखाखंड है वो बिंदु P से दो भागों में बढ़ रहा है, विभाजित हो रहा है। तो जिस अनुपात में बढ़ रहा है उसमें पहला अनुपात m1, दूसरा अनुपात m2। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दो बिंदुओं ये x1, y1 तथा b x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक दो तरह से विभाजित होता है, एक आंतरिक एक बाह्य। तो यहाँ पर आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x y का निर्देशांक है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस। आसान है, शॉर्टकट में समझ जाएगा, तुरंत आंसर आएगा। समझ रहे हैं? दिमाग केवल यहाँ पर रखें। क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 को पढ़ेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग मानक से बनाने के लिए जिससे शुरू करेंगे, मानक क्या ज्ञात करना उसी चीज को मानेंगे। तो मानक की विभाजन बिंदु का निर्देशांक P x y है। अब हम लोग दिया है वे लिखेंगे और एक रेखाखंड खींचेंगे। इसको इस रेखाखंड के प्रारंभिक बिंदु -1 7 और अंतिम बिंदु 4 -3 है। विभाजित हो रहा है कहाँ से? P x y से। किस अनुपात में विभाजित हो रहा है? तो m1 2 और m2 3। अब जो भी कुछ दिया था उसको हम लोग एक रेखाखंड पर दर्शा लिए हैं। अब आपको विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। सूत्र याद रखने का ट्रिक है 12 21 m1 प्लस m2 y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान बताइए 2, x2 का मान 4, m2 का मान 3, x1 का मान -1 बटा 2 प्लस y बराबर m1 बताइए y2 -3, m2 3, y1 बटा x बराबर 8 माइनस प्लस इंटू माइनस -3 बटा 5 y बराबर -6 प्लस 21।
x बराबर 5/5, y बराबर 15/5। 5/5 x बराबर 1, y बराबर। अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक P1